नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे के नाम से। और जैसा कि आपको अभी पूर्व एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गुणात्मक पद्धति और मात्रात्मक पद्धति के संबंध में मैंने आपको बताया। और उसी में कुछ एक पार्ट छूटा हुआ है। एक विधि है, परिमाणात्मक विधि है, और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और वो पद्धति है या विधि है सामाजिक सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण के साथ साथ हम इसी को कोरिलेट करके सामाजिक शोध से हम जानेंगे दोनों के बीच में समानता और असमानता किस प्रकार है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके आगामी जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी नेट 2022 और साथ ही साथ आपका यूपीएचएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे, वो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आपका पीजीटी एग्ज़ाम मतलब अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में आपके लिए क्या क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण यानी सर्वेक्षण विधि, यह एक परिमाणात्मक अध्ययन की विधि है। सामाजिक शोध की ये क्या है, एक परिमाणात्मक अध्ययन विधि है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो भी घटना होती है वो घटना की गुणों के अध्ययन पर बल न दे करके, बल्कि जो भी उसके तथ्य होते हैं वो संख्यात्मक और जिसके माप किए जा सकते हैं, ऐसे तथ्यों के अध्ययन पर क्या करता है, ये बल देता है सामाजिक सर्वेक्षण। अब इसके बारे में थोड़ा हम और डीपली जान लेते हैं। और इसके साथ साथ ये एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करता है। यानी अगर बात करें तो क्या सर्वेक्षण विधि का जो एरिया होगा, या इस विधि के द्वारा जो भी शोधकर्ता अध्ययन कर रहा होता है, तो क्या किसी विशिष्ट एरिया का अध्ययन करता है, या किसी सीमित क्षेत्र का अध्ययन करता है, या बृहद क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो आपका आंसर टिक होगा, सीमित क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो आपने एक सामान्य बात जान ली है सर्वेक्षण विधि के बारे में। अब हम इसके बारे में 1 to 1 जानते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण जो है वो अंग्रेजी शब्द सर्वे से बना है। ठीक है, सर्वे 2 शब्द से मिलकर बना है और दोनों शब्द अलग अलग भाषा के हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो फ्रेंच शब्द के सर और लैटिन शब्द के वियर से मिलकर बना है सर्वे। अगर हम सर का अर्थ जानें, सर का अर्थ क्या होता है, सर का अर्थ होता है ओवर, और वियर का अर्थ होता है टू सी, यानी ऊपर और देखना। यानी किसी समस्या, ये देखिए शाब्दिक अर्थ मैंने लिखा है कि किसी समस्या को ऊपर से देखना ही सर्वेक्षण कहलाता है। इसी संबंध में बोगार्ड्स महोदय हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है कि सामाजिक सर्वेक्षण में, ये आपका डाउट क्लियर कर देगा सामाजिक सर्वेक्षण के संदर्भ में। आप अच्छे ढंग से सुनिए और इसे आप लिख भी सकते हैं नोटबुक में। सामाजिक सर्वेक्षण में किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। बोगार्ड्स महोदय ने कहा था विशिष्ट क्षेत्र, देखिए उसमें इसकी इस परिभाषा के अंतर्गत आया है। इसी प्रकार बेल्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र, देखिए ये लगा है ना, विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे? सामाजिक सर्वेक्षण को। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं इनके संबंध में। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन, यानी कोई भी जो शोध विषय है, कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय से संबंधित उसके सामाजिक पक्ष, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष का क्या करता है, अध्ययन करता है। किसके द्वारा? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है? विशिष्ट समुदाय का अध्ययन। विशिष्ट यानी विशेष कोई क्षेत्र होता है या समुदाय होता है जिसका अध्ययन किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। इसके साथ साथ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, इसके साथ साथ मूर्त पहलुओं, मैंने आपको कहा था ना कि ये परिमाणात्मक अध्ययन विधि है, इसकी वजह से मूर्त पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी इसमें क्या क्या चीज़, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक संख्यात्मक और दूसरा जो माप योग्य हो। ठीक है, जो माप योग्य हो, उन तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है कौन? सर्वेक्षण विधि। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष विधि इसमें आता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस विधि के द्वारा संभव हो पाता है। इससे कि कुछ महत्वपूर्ण नोट के रूप में इसलिए लिखा गया क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह विधि अति प्राचीन है। हेरोडोटस तथा भारत में चाणक्य द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया।
ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आप 2015-14 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न ये मिल जाएगा। इसी प्रकार जॉन हॉवर्ड ने ये भी प्रश्न पूछता है कि जॉन हॉवर्ड ने कहाँ का अध्ययन किया था और किन लोगों का अध्ययन किया था। तो इन्होंने इंग्लैंड के जो जेल थे उसमें बंद जो अपराधी थे उनका अध्ययन किस विधि से माध्यम से किया था, सामाजिक सर्वेक्षण विधि से से किया था। इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण और भी तथ्य हैं। अभी जो पिछला जो अभी जीडीसी का एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें भी प्रश्न एक आया था कि वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है। तो आप यहीं पर लिख लीजिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको अलग से नहीं मिलेगा ये चीज़ें। चार्ल्स बूथ माने जाते हैं किसके, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के जनक। ये आप नोट कर ले सकते हैं अपने कॉपी में। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पेज में स्लाइड में चलते हैं, इसमें वैषयिकता पाई जाती है। वैषयिकता इसलिए पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी। पहले आप वैषयिकता जान लीजिए होता क्या है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिविटी होता ये है कि जो भी घटना होता है या घटना जो के एक्चुअल स्वरूप का अध्ययन, यानी घटना जैसा दिखता है उसी स्वरूप में उसका अध्ययन करना, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी ये विशेषता बताई जा रही है सामाजिक सर्वेक्षण की। कारण क्या है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया है कि प्रत्यक्ष अध्ययन पर इसमें बल दिया जाता है और साथ ही जो भी मूर्त पहलू हैं उनके अध्ययन पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। अगर आप देखिए अब इसी के अगर हम विपरीत जाते हैं, अमूर्त तथ्यों के अध्ययन पर बल देते हैं। देखिए यहाँ पर जानना जरूरी है तुलनात्मक रूप से, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, आपको क्लियर कराना उद्देश्य है यहाँ पर, ठीक है, टॉपिक। तो अगर हम बात करें अमूर्त तथ्यों के, तो अमूर्त तथ्यों को आप देख नहीं सकते हैं, तो कहाँ से उसमें वैषयिकता आ जाएगी। आप देखते हैं कि हमारे समाजशास्त्र में ही जो भी अध्ययन विषय हैं, लगभग अध्ययन विषय किस पर हैं, अमूर्त तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसी वजह से उसमें कॉम्प्लेक्सिविटी, बायसनेस और इसके साथ साथ जो सरलता, जटिलता, ये सब सारे गुण होने की वजह से एक स्पष्ट जानकारी या एक स्पष्ट अध्ययन करने में शोधकर्ता क्या होता है, असमर्थ होता है। तो यहाँ पर वैषयिकता का गुण पाया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण विधि में। आइए अब हम लोग यहाँ पर सामाजिक शोध और सर्वेक्षण में कुछ महत्वपूर्ण अंतर जान लेते हैं। देखिए सामाजिक जो शोध होता है और सर्वेक्षण सामाजिक शोध की ही एक विधि है। अगर बात करें सर्वेक्षण जो है वो सामाजिक शोध का ही एक भाग होता है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। अंतर इस बात से है कि अगर हम सर्वप्रथम अगर बात करें तो शोध में क्या होता है कि शोध में जो अध्ययन होता है वो सामान्य होता है, यानी मतलब शोध की जो प्रकृति होती है वो सामान्य होती है, यानी इसमें सामान्यता पर बल दिया जाता है। किसी घटना या विषय के संबंध में या समाज को या जो भी घटना विषय के अध्ययन करने पर जो बल दिया जाता है या जो भी तथ्य होते हैं वो सामान्यता पर बेस्ड होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र होता है या विशिष्ट विषय वस्तु होता है। ओके, अब नेक्स्ट अगर अंतर की बात करें तो शोध क्या होता है, सामाजिक शोध में अमूर्त घटना का अध्ययन किया जाता है, जबकि सर्वेक्षण में मूर्त घटना का अध्ययन किया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये परिमाणात्मक अध्ययन की विधि है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मुख्यतः परिमाणात्मक अध्ययन की विधि है। अगर हम परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों संदर्भ में कहें तो दोनों संदर्भ में इसका नाम आ जाएगा, लेकिन परिमाणात्मक मुख्य रूप से है सामाजिक सर्वेक्षण, ये ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से सामाजिक शोध क्या है, अमूर्त घटना का अध्ययन करती है। अगर बात करें शोध का उद्देश्य तो ये दीर्घकालिक होता है, जबकि सर्वेक्षण क्या होता है, तात्कालिक होता है। आप इसका उदाहरण ले लीजिए, कोई भी शोधकर्ता आप देखते हैं कि शोध जब करता है किसी अध्ययन विषय में तो कम से कम उसको 5-6 साल 7 साल लग जाते हैं, लेकिन सर्वेक्षण में आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय सर्वे करने निकलते हैं लोग कि कहाँ पर कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बूढ़े बच्चे हैं इत्यादि, इस संदर्भ में करने चलते हैं और वो एक निश्चित समय में पूरा करके सर्वे और वापस लौट जाते हैं। तो ये तात्कालिक उद्देश्य होता है सर्वेक्षण का, जबकि शोध का उद्देश्य क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। इसके साथ साथ शोध की जो प्रकृति होती है वो सैद्धांतिक होती है, यानी इसमें सिद्धांतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके कार्य किया जाता है, जबकि सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो व्यवहारिक होती है। जैसे व्यवहारिक समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समस्या के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए सर्वेक्षण का प्रयोग कर लिया जाएगा। और शोध में क्या होता है, ये व्यवहारिक नहीं होता है, इसमें सैद्धांतिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप देखते हैं ना कि शोध सामाजिक सर्वेक्षण, अगर शोध का देख लीजिए तो बहुत सारी
प्रोसेसेस हैं उन सब सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके ही एक शोध को सफल माना जाता है। तो इस आधार पर ये सैद्धांतिक हो गया। आगे बात करते हैं, शोध में क्या होता है, प्राकल्पना की आवश्यकता होती है जबकि सर्वेक्षण में नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वेक्षण में प्राकल्पना की आवश्यकता, प्राकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस, यानी जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, यानी शोध करने जा रहे हैं, उस शोध के संबंध में एक रूपरेखा तैयार कर लेना, एक मानचित्र विवरण तैयार कर लेना, जिससे हमें आसानी हो शोध कार्य में या आगे। ठीक है, तो ये तो शोध में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी के लिए अगर हम योजना नहीं बनाएंगे तो क्या होगी, उसकी सफलता की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जबकि सर्वेक्षण में क्या होता है, तात्कालिक समस्या होती है, इसमें इतना समय नहीं रहता है, तो प्राकल्पना की नहीं बल्कि कार्य पर बल दिया जाता है, एक्शन पर बल दिया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर्वेक्षण का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, ये देखिए एक्सटेंसिव, जबकि शोध का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। क्यों, क्योंकि शोध का कार्य आप देखते हैं ना कि शोध का कार्य, कोई आदमी ले लिया विषय गरीबी, अब क्या एक ही व्यक्ति, क्या विज्ञान का व्यक्ति क्या आर्ट वाले सब्जेक्ट पे कर सकता है शोध, या सारे सब्जेक्टों पर कर सकता है, नहीं, उसका एक निश्चित एरिया होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें वो रहकर कार्य करता है। जबकि सर्वेक्षण का आप देख लीजिए, कोई चुनाव समय कोई गया और सर्वे करने, और क्या वो सिर्फ बालकों का ही सिर्फ अध्ययन कर रहा है, बालकों की ही जानकारी ले, नहीं, पूरे परिवार का गणना करता है। तो ये विस्तृत इसका क्षेत्र होता है सर्वेक्षण का। ओके, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको 1-to-1 वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी प्रकार।